डेसिमल ब्लैंक ब्रैकेट लिए हुए हैं, तो आपकी डिफॉल्ट यूनिट डेसिमल आई होंगी। डेसिमल का सीधा मतलब है आपकी लेंथ आपने 1 एंटर किया, 1 एंटर किया, तो 1 दिखा रहा है, आगे कोई यूनिट लिख नहीं रहा है, जो यूनिट लिखना है डेसिमल सिस्टम में आप जो भी यूनिट लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख क्या कर देंगे सफिक्स में, और एक लिमिटर लिख देगा, वही 1 है, और इसको मिटा दिए, मीटर हो गया तो वही 1 मीटर हो जाएगा। टोटली इसका मतलब ये है कि डिसाइड आपको करना है कि आपको इस यूनिट को बनाना है, दिखाने के लिए कुछ नहीं दिखाया। इसमें फ्रीडम इतनी ज़्यादा दे दिया है कि आप ही का संविधान है, आप ही समझे। आप कहीं को गलत भी दिखाएंगे तो ये गलत भी दिखा देगा। अफगानिस्तान का संविधान है तो चलेगा, ऑटोकैड को नहीं दिक्कत। तो वही बात, मतलब यूज आपको सही करना, अगर गलती आ रही तो ऑटोकैड की गलती नहीं हमारी। जैसे ये डेसिमल सिस्टम था वैसे ही फ्रैक्शनल सिस्टम है। फ्रैक्शन में बस ये है कि आपका दूरी बटे में आएगी, दशमलव में नहीं आएगी। इसमें भी आगे कोई यूनिट का सिंबल नहीं दिया है, अगर यहाँ पे भी मीटर या कुछ लिखना चाह रहा हूँ दे दीजिए, वो आगे बता देगा कि इतना से इतना और इतना। जब आप ब्रिटिश दिया तो आगे दिखाएगा, ठीक है, फिर मुझे दिखा दे रही। अगर आप डेसिमल लिए तो आपको प्रेसीजन दशमलव में दे रहा है, ठीक है, आप जो भी यूनिट लिए इसका प्रेसीजन दशमलव में आया है। वही फ्रैक्शनल ले लिए तो यूनिट वही रह गए, लेकिन प्रेसीजन आपका बटे 2 बटे 4 बटे 8, मतलब आधा 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 होता चला जाएगा। इसमें 2 यूनिट फॉर्मेट ऐसे हैं, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल। ये दोनों आपको इंच फिट का सिंबल लगा देते हैं, सब आर्किटेक्चरल जैसे ही है। तो ये फ्रैक्शनल में इंच का सिंबल लगा दिया, ऐसे ही अगर आप दूरी बढ़ा दें तो फिट का सिंबल भी देते हैं, फिट इंच, वो फ्रैक्शन। अगर आपने आर्किटेक्चरल की जगह इंजीनियरिंग ले लिया, डेसिमल इंच फिट आ गया, फिट और इंच का सिंबल है, लेकिन ये वैल्यू डेसिमल। यूनिट फॉर्मेट ऐसे हैं इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल, जिसमें आपको इंच फिट का सिंबल देगा, बाकी किसी में किसी यूनिट का सिंबल नहीं देगा। यानी कि आप इन दोनों में से किसी एक में है तो सफिक्स में आप कोई यूनिट न लिखिए, नहीं तो वो भी गलत हो जाएगी। इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप फिट इंच भी लिख रहे हैं और मीटर भी लिख रहे हैं तो गलत है। प्रीफिक्स और सफिक्स का केवल इतना मतलब है कि आप शुरू में क्या लिखना चाहते हैं, लास्ट में क्या लिखना चाहते हैं। शुरू और लास्ट में लिखने की जो भी चीज़ है उसका आप यूज़ क्या करना चाहते हैं। फिनिश वाले का यूज़ हम लोग डायमेंशन के लिए कर ले रहे थे कि कौन सी यूनिट है, ये दोनों केवल इंच फिट में यूज़ करेंगे और बाकी सब किसी भी यूनिट में यूज़ हो सकते हैं। साइंटिफिक में आए कुछ वैल्यूज के तो ज़्यादा क्लियर होगा। हम कर रहे हैं 1 एंटर, एंटर 25 एंटर, 50 एंटर। क्या किया उसको ये 1 एक्सपोनेंट -1 लिखा है, तो इसका मीनिंग ये है 1 गुणे 10 के घात 10 के घात -1। ये 1 था, 1 गुणे 10 के घात 0, ये 10 था,
एक गुणे 10 पे घात एक एक्सपोनेंट ऐसे ही 25 था तो 2.5 गुणे 10 की घात 1 और था सॉरी 150 था 1.5 गुणे 10 की घात 2 एक्सपोनेंट है वो 10 पे घात चढ़ा यही बात कभी कैलकुलेटर में आता है हमने समझ पाया कि ये टाइम भी दिखा रहा है ठीक है एक्सपोनेंट ऑटोकैड का यूज सर्किट डिजाइन में भी होता है तो उसमें नैनोमीटर में भी आता है तो इन सब का यूज ठीक ठाक हो जाता है 10 पे घात माइनस 2 माइनस 8 लेकिन काफी छोटा ना भी दिखा सकते हैं जितना छोटा जितना बड़ा काफी वो आपके ऊपर है कि आप किस लेवल पे जाना चाह रहे हैं ऑटोकैड आपको फुल रेंज में उसी तरह से जाना साइंटिफिक में जा रहा है तो डिसीजन ऐसे बढ़ रही है डेसिमल का क्लियर ही था दशमलव का भी क्लियर था दशमलव बढ़ेगा दशमलव में केवल इंच में दशमलव होगा फीट में दशमलव को मतलब नहीं आर्किटेक्चरल में गए तो बटे दो इसमें जो बटे 8 आया 1/8 तो इसको हम लोग हिंदी में एक सूत्र ले लेते हैं इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं याद आ रहा जैसे आपकी जो स्केल है अगर आप 1 इंच में 8 सूत होते हैं अगर आपसे कहा जा रहा है कि 4 सूत की जरिए यानी आधे इंच की 8 सूत यानी 1 इंच 3 सूत की जरिए यानी 3/8 इंच की जरिए इसमें आप जिसको जिसको चुन रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस चेंज होंगे इसमें विंडोज डेस्कटॉप में मुझे नहीं पता है ये ऊपर वाला हमसे पता है इसके बारे में मुझे नो आइडिया कुछ आप लोग को आइडिया लगेगा तो बताइएगा किसी को सही है सब चीज पता हो जरूरी भी नहीं है ठीक है जितना यूज ठीक है फिलहाल जितना है उतना वो यूज करें उसके बाद अगर हम डेसिमल ले रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल सेपरेटर ऑन हो जा रहा है कि दशमलव दिखाने के लिए आप डॉट यूज करना चाहते हैं ऑप्शन दे रहे हैं कि 1 पॉइंट दिखा रहा है डेसिमल सेपरेटर अगर आपने कुछ और ले लिया कॉमा दिखाएगा ऑटोकैड इंस्टॉल करिए तो पता नहीं क्यों ये दिखाता है तो ये 1.258 है ये ऑटोकैड का डिफॉल्ट डेसिमल सेपरेटर एक बार होता है कि जितने लोग हम ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं वो कॉमा की जगह पीरियड करते हैं तब तक तो ठीक हो सकता है किसी कंट्री में डेसिमल सेपरेटर कॉमा ही हो जहाँ पे ऑटोकैड ज़्यादा यूज ऐसे ही स्पेस से भी डेसिमल होता है इसका भी मतलब 1.258 है किस कंट्री में आता है भारत में लोग पीरियड यूज करते हैं डेसिमल सेपरेटर डॉट कॉमा स्पेस ये पॉइंट हो गया जो हम लोग यूज करते हैं ये कॉमा हो गया और ये खाली हो थोड़ी सी जगह खाली है वो किसी कंट्री में यही बात हम लोग से नहीं मतलब है इसका मतलब है कि अगर हमारे में ऐसे दिखा रहा है तो उसको सही करना जानता हूँ अगर हम डेसिमल लिए थे तो ये आ रहा था ये वाला फॉर्म था फ्रैक्शनल फॉर्म अगर हम आर्किटेक्चरल या फ्रैक्शनल लेंगे दोनों में से कोई सा भी तब ये ऑन हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा फ्रैक्शनल फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शन लेंगे तो ये क्षैतिज बटा लेगा ऊपर नीचे रखेगा डायगोनल लेंगे तिरछा बटा रखेगा लेकिन अभी भी एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं नॉट डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो अगल बगल रखेगा और बटन हो जाएगा और अपने स्पेस भी कुछ हो दिया एक से एक राउंड ऑफ के लिए डेसिमल पे आ रहा है
फिर 0.3 में जानबूझ के राउंड ऑफ किए, कुछ वैल्यूज दिख रहे हैं 0.1 0 बता रहा है, 0.2 इसको 0.3 बता रहा है, 0.3 इसको 0.3 बताया, 0.4 0.5 भाई 0.6 ये शुरू हो रहा है डायमेंशन का। जितनी भी वैल्यू आ रही है वो 0.3 के मल्टीपल में आ रही है, या तो 0 या 0.3 या 0.6। जैसे ही अगर हम 1.6 किए तो भी 1.5 बताया, वापस है इसको एक बार हटाना चाह रहा है फिर से, तो उसको 0 कर दो, 0 मतलब नो सेटिंग। अब ये रियल वैल्यू दिखा रहा है 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7 1.6। राउंड ऑफ में कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, हमने 0.2 का राउंड ऑफ किया, सारी वैल्यू 0.2 के मल्टीपल में आएगी। 0.3 आप लोग देख ही लिए थे, 0.5 में राउंड ऑफ करें तो सारी वैल्यू 0.5 में आएगी राउंड ऑफ। अगर आप सबको 1 में राउंड ऑफ कर दिए तो सारी वैल्यू या तो 0 होंगी, या तो 1 होंगी, या तो 2 होंगी, बीच में तो कुछ नहीं होगा। ये भी 2 कहाँ यूज होता है, यूज है पहले आएगा। सब तो 2 है नहीं, यूज इसका है। अभी हम लोग टूल समझ रहे हैं कि वो काम कैसे कर रहा है। अगर आपको रियल वैल्यू चाहिए तो राउंड ऑफ में 0 होना चाहिए, तो ये रियल वैल्यू आएगा। तो इसका यूज तुरंत नहीं है, अभी बताएंगे जब हम लोग 2 यूनिट्स में स्विच करेंगे तब बताएंगे। एक चीज तो इसका क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपको आपके मेजरमेंट स्केल अगर बहुत लिमिटेड है, जिसको हम लीस्ट काउंट नहीं करते हैं, तो आपका कोई ऐसा मेजरमेंट है लीस्ट काउंट आपका कम है, 1 इंच से छोटा आपको नापना ही नहीं, तो आप इसको 1 पे राउंड ऑफ कर दिए, तो जो अभी आप मेजरमेंट लेंगे आपकी गड़बड़ लग जाएगी, तो 4.5 इंच नहीं आएगी, तो 4 इंच आएगी, तो 5 इंच आएगी। फिलहाल तो एक बहुत बेसिक यूज का होगा, एडवांस यूज है वो जब आगे पढ़ेंगे तो अभी, बट बेसिकली टूल काम क्या किया वो समझ बेसिक्स भी बताती है। ये स्केल फैक्टर हम लोग अभी 0.1 0.2 0.3 ऐसे दिए थे, इसको जस्ट स्केल फैक्टर को 2 कर दिए, जितनी भी मेजरमेंट है वो डबल हो गई। अगर हम इसको 10 कर दिए तो सब 10 गुनी हो गए, आइटम की जगह 1 हो गया। इसको फिर से ऐसे रिपीट करें, कोई डायमेंशन ले रहा है 1 एंटर किए तो इसको 10 करता है, कितना करेगा आपको यही बताएगा। अगर हमको रियल मेजरमेंट चाहिए तो ये 0 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फायदा देखें, मान लीजिए आपने मिलीमीटर में ड्राइंग बनाई थी, 10 mm की आप ड्राइंग बनाए थे, मेजरमेंट ली 10 मॉडिफाई में आया, यहाँ पे आपने स्पेस दिया, एक स्पेस दिया मिलीमीटर, मिलीमीटर में तो प्रिसीजन हम बहुत के लिए किस स्थान तक करें, उसको 1 मिलीमीटर तक करना है। तो देखिए क्लोज किए थे, बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिए, 10.0 बीच में एक स्पेस लगा दिया मिलीमीटर। डायमेंशनल स्टाइल में है और एक डायमेंशनल स्टाइल बना रहे हैं। हमारा बॉस या क्लाइंट कह रहा है कि भाई यही मेजरमेंट हमको मीटर में चाहिए, हम इसका नाम लिख दे रहे हैं मीटर। यहाँ पे प्राइमरी यूनिट डेसिमल ही है, इसको मिलीमीटर से मिटा के मीटर किए,
आपकी ड्राइंग बन तो रही है मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में जितने मीटर होते हैं उसको आपको यहाँ पे देना है। मतलब आपकी ड्राइंग यूनिट में कितनी ये यूनिट आपको यहाँ पे लिखना है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर, 0.001 मीटर ये सेंटीमीटर। प्रिसीजन हम दशमलव में मिलीमीटर में एक स्थान तक चले गए, तो मीटर में हम 4 स्थान तक जाएंगे तब वो प्रिसीजन मिलेगी। ओके क्लोज किए, मीटर वाले को सेट करेंगे, मतलब जिसको हम सेट करंट करेंगे उसी को मेजरमेंट आएगी। फिलहाल मीटर वाले को सेट करंट किए। अब अगर हम डायमेंशन लेंगे तो ये इसी ड्राइंग को मीटर में बनाने लगेगा। अगर ये 1 मिलीमीटर होता तो 0.001 होता, 10 मिलीमीटर तो यहाँ आया। तो ये 1000 का क्यूब लेना है, सीधे आप एक वैल्यू ले रहे हैं 1008। अगर मिलीमीटर में 1000 है तो 1 मीटर आना चाहिए। मिलीमीटर के तो आंसर 1 मीटर। खुद को क्रॉस चेक कर लेना है, खुद गलत लिखे हो क्या गलत बताया। उतना क्लियर करें। इनका यूज क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा इनका यूज भी क्लियर हुआ होगा कि आप जितनी डायमेंशन स्टाइल रखेंगे आप उतनी तरह की मेजरमेंट दे सकते हैं। हम अब से इस वाले को सेट करंट किए, कोई नई मेजरमेंट दे रहे हैं 25 मिलीमीटर, तो ये 25 को 25 बताया होगा। डायमेंशन स्टाइल पे है, मीटर को सेट करंट कर दिया, मेजरमेंट दे रहे हैं सेम मेजरमेंट, फिर से 25 ही लिख रहे हैं, उसको टाइप करना है। सुविधा की हो गई। जब हम लोग पी एंटर में आके किसी एक को सेट करंट कर रहे थे, वो चीज आप यहाँ से इसको भी ड्रॉ करके कर सकते हैं। लोकेशन ड्रॉ किए, इसको पिन कर दिए, यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल दिखा रही है, मीटर किए, मेजरमेंट लिए तो मीटर बताया, स्टैंडर्ड कर लिए तो ये मिलीमीटर बताया। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल हम लोग बेसिक चीजें सीख रहे थे। अगर हम लोग को रियल मेजरमेंट चाहिए जिसकी ये ड्राइंग बन रही है, तो राउंड ऑफ 0 रखें, स्केल 1 रखें, और यहाँ पर जिस यूनिट में काम कर रहे हैं वो यूनिट रखें। अगर आपको कुछ चेंज यूनिट चाहिए तो बेहतर है कि नया बना लीजिए, उसके हिसाब से स्केल फैक्टर रखिए, उसकी यूनिट रखिए, आपको बता देंगे। अगर आप इसको करेंगे अप्लाई टू लेआउट डायमेंशन ओनली, तो वो प्रिंट आउट में जाएंगे तो वहाँ पर फिर स्केल्स में चेंज होगा, वो उसमें दिखाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ करेंगे तो जो हम लोग ड्राइंग बनाना है उसमें मेजरमेंट स्केल हो जाएगा। जीरो सप्रेशन, सप्रेस करना यानी दबा देना। ट्रेलिंग जीरो अगर हम दबाते हैं तो जो पीछे के जीरो है वो हट जाएंगे। इस डायमेंशन में सीधा ले जाए पहले, डायमेंशन दे रहे हैं सीधा, इसमें दशमलव के 4 स्थान तक है, दशमलव के 4 स्थान तक दिखाएगा। अगर ये ऑफ रहता तो चाहे आपको 4 स्थान की जरूरत पड़े या ना पड़े, इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जरूरत है, तो आपको जरूरत नहीं भी पड़ रही है तब भी ये 0 दिखा है। अगर आप इसको
ट्रेलिंग जीरो को सप्रेस कर देगी तो पीछे वाला जीरो ही मिटा देगा, जहाँ जरूरत है वहाँ दिखा देगा। ये कितने स्थान तक दिखाएगा ये डिसाइड करने वाला ये प्रोसीजर। जितना प्रोसीजर लेंगे उतने प्रोसीजर तक अगर वैल्यू है तो दिखाएगा। एक और बीच का उदाहरण ले रहे हैं 2.35, यहाँ पे 2 दिखाया, यहाँ पे 35 तक दिखाएगा, कोई और वैल्यू तो वहाँ तक दिखाएगा, जो जीरो तो मिटा देगा। ये प्रोसीजर काफी अधिक है, इसके हम 2.35 वैल्यू दिए हैं तो इतना लिए, इसके आगे वैल्यू नहीं देना है। और कितनी वैल्यू दे पाएंगे ये यूनिट डिसाइड करेगा। अभी हम लोग 4 ही स्थान तक वैल्यू दे सकते हैं। तो हमारी जो एंट्री फील्ड है इस समय लाइन में बनाए, इसमें जो एंट्री फील्ड आ रही है उसको देखिए तो 10.4 स्थान तक की वैल्यू दे रहा है। ये अभी यूनिट से तय होंगे कितने प्रोसीजर तक वैल्यू देना चाहिए। डिफॉल्ट 4 स्थान तक था भरपूर। वैसे ही आप जब आर्किटेक्चरल लेते हैं तो बटे में 16 तक जाता है, 1/16 तो भी भरपूर रहता है। अगर आप इसको उसके बाद टीवी को थोड़ा सा बजा दी तो चलने लगे। ये है जीरो सेपरेशन ऑफ पे ऑन पे सीजन ही आप कम कर देंगे तो सबका कम हो जाएगा, चाहे जरूरत हो चाहे ना। एक ले लिया जो कौन से नहीं करना है तो राउंड ऑफ ही करता जाना है। वो तक करेंगे तो फिर सीजन 3 तक रखे तो दिखा तो यहाँ तक रहा है, लेकिन हम दिखाना ये चाहते हैं कि 0.05 ही हमारा राउंड ऑफ होके आए, तो ये वैल्यू इतना नहीं चाहते। हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि मेजरमेंट हम दशमलव के 3 स्थान तक लिए हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू 0.05 में ही मल्टीपल। इसमें यहाँ पे आपका 0.05 का राउंड ऑफ है। इसका मतलब ये है कि हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि मेजरमेंट हम दशमलव के 3 स्थान तक किए हैं। क्लियर हुए होंगे। रियल वैल्यू चाहिए तो ये 0, ये 1, सीजन आप जितना लेना चाह रहे हो। जीरो सेपरेशन ट्रेलिंग का जो पूंछ का जीरो बना रहा था, लीडिंग जीरो क्या है, कोई वैल्यू पॉइंट में ले लें 0.2, ये 0.2 लिख रहा है। इनका कहना है कि आप शुरू वाला जीरो भी मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं। इसके आगे भी चीजें ऑन हो रही थी, फिर हम कभी नहीं इतना ही मेरे लिए मुफ्त हो जाता है, इनको ये भी नहीं करना चाहिए। जब रिसर्च करना होगा तो करिएगा। अभी तक हम लोग लीनियर डायमेंशन देख रहे थे। लीनियर डायमेंशन में मेजरमेंट स्केल और जीरो सेपरेशन था। इधर एंगुलर डायमेंशन है। एंगुलर डायमेंशन में डेसिमल डिग्री अगर आप ले रहे हैं लाइन बना लीजिए, बना लीजिए। मेजरमेंट में अभी डेसिमल डिग्री है, प्रिसीजन बढ़ाया है तो दशमलव में डिग्री दिखाएगा। अगर आप इसको डिग्री मिनट सेकंड में देखना चाहते हैं तो वैसे दिखाएगा 58 डिग्री।
2 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। इसमें प्रिसीजन में जाएंगे तो 80 मिनट सेकंड में प्रिसीजन आएगी और सेकंड वाले में दशमलव में आएगा। ये इंच फिट नहीं है क्योंकि शुरू में डिग्री करते हैं। बड़ी नहीं जानता हूँ जो 2 मिनट 8 डिग्री 2 मिनट 15.43 सेकंड। अब आ गया ग्रेडियंट। ये भी कैलकुलेटर में मिला होगा, शायद आप लोग को ध्यान गया होगा गया हो। 90 डिग्री में 100 ग्रेडियंट होते हैं, बाकी मेजरमेंट उसी के हिसाब से। ग्रेडियंट 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 नहीं आ रहा है, जी लिख रहा था ये ग्रेडियंट साफ साफ दिखा रहा है। 90 डिग्री थी, 100 ग्रेडियंट दिखा रहा है, कैलकुलेटर में ही मिलेगा आपको। अब रेडियन पे आइए, 90 डिग्री में कितना रेडियन आएगा? उसको चेंज करना पड़ेगा। आप बताइए, साइन 90 लिखते हैं उसको कितना है? 5/2 मतलब 5 मतलब 3.14, 5/2 मतलब ऐसा सही है। इसमें वो तो झटका लगता है क्योंकि ऐसे एंगल कभी नहीं देखे रहते हैं। दिमाग में हम लोग बैठा है 5/2 की वैल्यू है 1 रेडियन, लगभग शायद हाई स्कूल में पढ़े हो 57 समथिंग होता है। एक रेडियन में हम 1.2 यहाँ पे रेडियन कर लीजिए, आता है तो आप करना है यहाँ 1 रेडियन लीजिए। ये 1 रेडियन है। अब हम कर रहे हैं इसको आप दिखाओ डिग्री में, डेसिमल डिग्री में दिखाओ तो एक रेडियन एक चीज छोड़ा है फिलहाल, इसी में ये जीरो सेपरेशन हो गई है। ये टैब पूरी हो गई है, यूनिट्स में आएंगे तो यहाँ पे सर्वेयर यूनिट्स भी आ रहा है एंगल में। इसके बारे में फिलहाल मुझे नहीं नॉलेज है, ये आप लोग हमको बताइएगा। नॉर्थ ईस्ट ये सब है, ठीक है, तो ये हम आप लोग से पूछेंगे उसमें किसका फिलहाल हम डायमेंशन स्टाइल पढ़ रहे हैं, इस पर वो चीज़ नहीं दे रहा था।